उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर पड़ोसी देश को हाल ही में चेता दिया कि उसे अपने देश की राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले सोचना चाहिए। याद करना चाहिए कि तिब्बत का क्या हश्र हुआ। ये तो योगी की नेपाल को तीखी चेतावनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेपाल से योगी चिढ़े ही रहते हैं, बल्कि इसके उलट सीएम योगी और उनके गोरखनाथ मठ का नेपाल और यहाँ के शाही परिवार के साथ संबंध गहरे हैं। ऐसा सिर्फ कहने को नहीं है, बल्कि ये दिखाई भी पड़ता है। एक अखबार के मुताबिक जब नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल में साल 2016 के अक्टूबर महीने में विराट हिंदू महासम्मेलन आयोजित किया, तब योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया। जानकारी दे दी कि गोरखनाथ मठ के द्वारा 2 मंदिरों का संचालन किया जाता है। एक मंदिर नेपाल में स्थित है और दूसरा मंदिर यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित है। गोरखनाथ मठ में गुरु गोरक्षनाथ की समाधि भी है। नेपाल सरकार के एक कदम की योगी आदित्यनाथ ने साल 2015 में आलोचना तक कर डाली थी। दरअसल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पर नेपाल को वहां की सरकार घोषित करना चाहती थी, जिस पर योगी ने आलोचना करते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग की, पर उनकी इस मांग को अनसुना कर दिया गया। नेपाल का पहला शाही परिवार गोरखा ही था जो गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मानता था। गुरु गोरखनाथ ने ही नेपाल में नाथ मठ आंदोलन की स्थापना की थी। इस छोटे से देश के महाराजा विजेंद्र, जिनकी साल 2001 में हत्या कर दी गई और उनके परिवार की भी हत्या कर दी गई थी, वही महाराजा विजेंद्र ने गोरखनाथ मठ की परंपराओं को सालों साल आगे बढ़ाया। इसी मठ के दर्शन के बाद ही कई सालों तक महाराजा ने नेपाल में मकर संक्रांति उत्सव की शुरुआत की। महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के गुरु थे और महाराजा विजेंद्र महंत अवैधनाथ के काफी करीबी थे। गोरखनाथ मठ के पूर्व धार्मिक और अस्थायी प्रमुख महंत अवैधनाथ थे। साल 1992 में गोरखपुर तक कार चलाकर खुद महाराजा विजेंद्र नेपाल से आए थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा ने फैसला लिया था कि वो हिंदू देश, हिंदू महाराजा और गौ हत्या पर लगे प्रतिबंध को जारी रखेंगे। साल 1990 में महाराज विजेंद्र को महंत अवैधनाथ ने ही सलाह दी थी, जिसके बाद वहां के संविधान में बदलाव कर महाराज इस फैसले पर पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ ने नेपाल के शाही परिवार के कई लोगों की काउंसलिंग भी की थी और इस बात को वो कभी नहीं माने कि महाराजा विजेंद्र और पूरे परिवार को उनके बेटे ने ही मार डाला। साल 2014 में योगी अवैधनाथ के उत्तराधिकारी बने और फिर इस मठ के प्रमुख बना दिए गए। साल 2015 में भयानक भूकंप ने नेपाल को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद वहां राहत और बचाव कार्य में गोरखनाथ मठ ने एक बड़ी भूमिका निभाई। गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट ने कई टीमें भेजी, जिसने काठमांडू घाटी और गोरखा जिले में बढ़ चढ़ कर राहत कार्य किए और पुनर्वास भी करवाया। योगी आदित्यनाथ खुद नेपाल के बॉर्डर पर विनाश के बाद होने वाले पुनर्निर्माण कार्य पर अपनी नजर रखी थी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।